हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जो कि है औकलन, ठीक है, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। तो अभी तक कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन बचे थे, ठीक है। तो बस ये लास्ट पार्ट है, इसमें इसको पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। और सभी लोग जितने क्वेश्चन हम पूरे पूरे 50 क्वेश्चन है, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को एक जगह लिखना जरूर, ठीक है। लिखने में उसको ट्राई जरूर करना बाद में, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं आगे, है ना। और देखो लगाना जरूर, ठीक है। और साथ साथ में देखो फॉर्मूला जरूर लिखना सारा, ठीक है। इस औकलन चैप्टर का जो भी फॉर्मूला होगा, जो भी डायरेक्ट मेथड होगा, उन सारे मेथड को बहुत अच्छे ढंग से समझना, ठीक है ना। चलो अब देखो जो क्वेश्चन का जो भी टाइप रहेगा, ठीक है, थोड़ा देखना, उसका जो मेथड होगा वो समझना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस एक क्वेश्चन की हो गया, एक क्वेश्चन करके छोड़ा नहीं जाता है। देखो जब भी तुमको कोई मेथड बताए तो उस मेथड को पकड़ना कि हाँ इस क्वेश्चन में ये मेथड लगता है, ये प्रोसेस होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तुरंत तुम्हें दिखना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, सोचना ना पड़े, ठीक है ना। इसलिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी तुमको टाइम मिले प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। चलो और देखो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। लिखा है y के पावर x इंटू एक्स के पावर y इक्वल टू 1। अब देखो इसका आकलन करना है, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड मत लगा देना, ठीक है, कि फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दे, ठीक है। वो भी मेथड सही है, लगा सकते हो फर्स्ट इंटू सेकंड, बट तुम्हें पता है कि अगर हम लॉग वाला पढ़ चुके फंक्शन क्या, लॉग वाले फंक्शन, लॉग वाले कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उससे थोड़े क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। तो वो चीज तुम्हें याद रखना कि हाँ इस वाले में लॉग वाला कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है, लॉग सॉल्व करना, तो लॉग लेके सॉल्व करना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। देखो लॉग लोगे तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा। ये सब चीजें देखो होती है कि तुम्हें क्वेश्चन दिखते ही तुम्हें आ जाना चाहिए कि हाँ ये तो लॉग लेके करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन आया तुरंत सोचने लगे कि हाँ तुरंत लगा दे फटाक से, है ना। अब देखो यहाँ पे तुमको पता है कि अगर लॉग इंटू में होता है तो बाहर चला आता है ये प्लस के साइन के साथ। अगर लॉग होता है तो क्या होता है, ये प्लस के साइन के साथ बाहर चला आता है। यहाँ पे कितना होगा, 0। अब लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि अगर पावर होता है तो आगे चला आता है। ये कितना हो जाएगा, एक्स लॉग वाई प्लस ये आगे चला आएगा वाई लॉग एक्स। अब देखो थोड़ा सा स्पीड होगा, थोड़ा समझना आप, ठीक है। अब देखो इसका आकलन करने जा रहे हैं, इसका हम लोग आकलन करने जा रहे हैं। तो अब फर्स्ट इंटू सेकंड से आकलन करो, ठीक है। देखो फर्स्ट इंटू सेकंड से, देखो ये पहला फंक्शन और ये वाला दूसरा फंक्शन। ये क्या है, दूसरा फंक्शन, जो लॉग वाला होगा दूसरा फंक्शन। यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं कि देखो ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। तो क्या होगा, देखो क्या लिखते हो, पहला फंक्शन। अब देखो दूसरे फंक्शन का आकलन, तो देखो log y है, तो जैसे log y है तो उसका आकलन क्या होगा, जैसे log x का 1/x होता है तो log y का कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। बस बस देखो डिफरेंस कहाँ आएगा, देखो कहाँ पे आएगा प्रॉब्लम, कि तुम बस ये सोचना है क्योंकि ये y है, अगर log x होता है तो 1/x होता है ना। तो हम क्या बताए कि अगर जो फंक्शन होना चाहिए, मतलब जिसपे हम फॉर्मूला पढ़े हैं, अगर वही सेम टू सेम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसके जगह कोई और फंक्शन आ गया, कुछ एक्स्ट्रा चीज आ गई, तो उसका आकलन करके उसी में गुणा कर देते हैं, बस इतना ध्यान देना। तो क्या करें, y आया है तो इसका आकलन करके इसमें गुणा कर दो, तो क्या लिख दोगे, dy/dx लिख दोगे, बस और कुछ नहीं करना है। प्लस प्लस क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन लिखो। अब पहले फंक्शन का आकलन, अब बताओ x का आकलन कितना होता है, 1 होता है, 1 होगा तो 1 लिख दो, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर प्लस आगे करो, इस वाले करो। देखो इसमें क्या करोगे, पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन। देखो पहला फंक्शन y, ठीक है, इंटू में दूसरा फंक्शन कौन है, log x है। देखो पहला फंक्शन ये है y, दूसरा फंक्शन log x है, तो log x का कितना होता है, 1/x होता है, ठीक है। अब देखो इसमें गुणा नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि हमको पता ही तो x ही है ना, और x का अगर x से सापेक्ष करे तो गुणा क्यों करने जाएंगे, नहीं करेंगे, बस, ठीक है। प्लस देखो दूसरा फंक्शन लिख दिए, इंटू में देखो क्या है y। अब y का आकलन कितना होता है, तो dy/dx। y का क्या होता है, dy/dx ही होता है ना, और कुछ होता नहीं है। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, ठीक है। बस देखो ध्यान देना कि इसमें हमको लॉग लेके करना है, दोनों साइड लॉग लेंगे, लॉग लेके सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी लॉग की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो जिसको नहीं आएगा तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लोगे आ जाएगा, बहुत छोटा सा चीज है। अब देखो हम dy/dx वाले कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान देना, देखो इसमें dy/dx है, ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो dy/dx है, दिख रहा है ना। इन दोनों में से हम dy/dx कॉमन कर रहे हैं, देखो क्या बचेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही बार में कॉमन कर लेते हैं, क्यों बार बार करना है, ठीक है। कॉमन करो, देखो कितना बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो x/y, ध्यान देना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x/y आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, log x, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में log x, प्लस में क्या बचेगा, log x, ठीक है। और देखो जो वैल्यू बची है वो सबको उधर भेज दे रहे हैं। देखो जैसे बचा है ना, क्या बचा है, log y बचा है, इस log y को उधर कर दे रहे हैं, y/x है, इसको भी उधर कर दे रहे हैं। देखो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा log y, माइनस में y/x, ठीक है, माइनस में
वाई बाई एक्स हो जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। अब देखो इधर इसको सिंप्लीफाई कर लें, इधर इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, हो जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई लॉग एक्स अपन में कितना वाई। इधर सॉल्व करो, देखो इधर सॉल्व करोगे देखो एक्स लॉग वाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स लॉग वाई। देखो दोनों माइनस है, देखो दोनों माइनस है तो माइनस हम कॉमन कर लें, ठीक है। अगर दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, सीधी सीधी बात है। ये हो जाएगा प्लस में कितना वाई बटे में क्या एक्स। तो कोई प्रॉब्लम है, बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। हम लोग क्या किए हैं, हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक्स लिखो, ये लॉग वाई हो गया, प्लस में कितना हो गया वाई हो गया, और इसके बटे में क्या एक्स। प्रॉब्लम है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे देना, देखो बहुत आराम से। अब ये चीज आना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट होगा बट समझ में आना चाहिए। तो क्या करें, देखो ये अपन वाई है, और जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में वाई, ये ब्रैकेट में तो कैसे लिख दे रहे हैं, देखो वाई को लिख दे रहे हैं पहले, प्लस में एक्स लॉग वाई, आगे पीछे कर दे रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए, फिर भी चलो ऐसे लिख दे रहे हैं, अच्छा ठीक है, एक्स लॉग वाई प्लस में वाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये जो है इस चीज को नीचे कर दे, इसका एक्स से गुणा होगा तो हम एक्स को बाहर कर ले रहे हैं, इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं भैया, ये बड़ा सा चीज है, इसको लिख दें वाई लॉग एक्स प्लस में एक्स। अब कोई प्रॉब्लम है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किए भैया, देखो ये ऐसे है, अपॉन में है, ये फ्रैक्शन में है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा नीचे एक्स, देखो इसका मल्टीप्लाई एक्स से हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई से होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, देखो बस वाई को लिखे पहले, इस एक्स को लिखे आगे, बस इतना किए, ठीक है। अब देखो इसका आंसर किससे मैच कर रहा है, माइनस में वाई बाई एक्स, तो हाँ लगभग चौथा वाला मैच कर रहा है आंसर, ठीक है। तो ध्यान देना क्या इसमें लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके ही करेंगे, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करो, बताओ इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन आना चाहिए, देखो फटाक से, वो कैसे करेंगे ध्यान देना। देखो इसमें देखो हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें मान करो, क्योंकि देखो ये अगर तुम उस तरह अगर अवकलन करने जाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए मान लेना, माना क्या, टी इक्वल टू टेन थीटा। देखो इससे होगा क्या, देखो कितना सिंपल हो जाएगा, ऐसे क्या होगा कि लिखोगे एक्स इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये सबको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। अब इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लो, तो डी एक्स बाई डी थीटा। अब बताओ कॉस टू थीटा का अवकलन करोगे तो तुमको पता है ना कि जैसे कॉस एक्स का अवकलन माइनस में साइन एक्स, इसका कितना हो जाएगा, माइनस में साइन टू थीटा, और क्या माइनस में साइन टू थीटा। अब इंटू में क्योंकि टू थीटा है तो इसका भी अवकलन करना पड़ेगा, तो टू थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा भैया, टू हो जाएगा, इंटू में टू लिख दोगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में टू साइन टू थीटा। इसको समीकरण नंबर 1 बना कर रख लो। दूसरा करो, वाई वाला करो, देखो वाई बराबर लिखा है, यहाँ पर भी क्या करो, जहाँ पे टेन थीटा है जहाँ पे टी वहाँ पे टेन थीटा रखो। देखो ये फॉर्मूला देखो, अगर तुम्हें कॉस टू थीटा का फॉर्मूला नहीं आता है तो दिक्कत होगा, ठीक है ना। टेन टू थीटा का फॉर्मूला नहीं आता तो दिक्कत होगा, इसलिए बताए थे कि टेन टू थीटा, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, इन सब का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें सारा फॉर्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए, ऐसा कोई बचना नहीं चाहिए कि कोई फॉर्मूला तुमको बच जाए। अब ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, अभी मैं पूछा सर कैसे आ गया, ये सब फॉर्मूला सब याद होना चाहिए, इसमें कुछ लॉजिक तो है नहीं अलग से, ठीक है ना। अब याद कैसे करोगे ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें लिख के याद करना पड़ेगा, ठीक है। 4 दिन पढ़ोगे आ जाएगा, लेकिन 4 दिन पढ़ना पड़ेगा, इंटू में 2 आ जाएगा, ठीक है। और जहां 4 दिन करोगे अपने आप सारा कुछ लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ क्या करना है, अब हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो निकालो, तो निकाले डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करते हो बताओ, डी वाई बाई, देखो डी वाई बाई डी थीटा ऊपर लिखोगे, अपन में क्या लिखोगे, डी एक्स बाई डी थीटा नीचे लिखोगे। हमेशा क्या करते हैं, वाई वाले के ऊपर लिखते हैं, अब डिवाइड कर लो आराम से, अब डिवाइड तो कर ही सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं किसी को। देखो डी वाई बाई डी थीटा कितना है, टू कॉस थीटा आया है, तो क्या लिखोगे, देखो लिखोगे टू कॉस टू थीटा अपॉन में, इसके लिए कितनी आई है, माइनस में टू साइन टू थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, देखो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, देखो हो जाएगा माइनस, अब देखो ऊपर कितना है, कॉस टू थीटा। अब देखो कॉस टू थीटा किसकी वैल्यू है, देख लो
जो cos 2 थीटा है वो x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। तो यहाँ पे कितना जाएगा x अपॉन में sin 2 थीटा, ये किसकी वैल्यू है, देख लो sin 2 थीटा, देखो sin 2 थीटा ये इसकी वैल्यू है, sin 2 थीटा दिख रहा है ना, sin 2 थीटा। नीचे कितना आ जाएगा बताओ, नीचे आ जाएगा y, नीचे आ जाएगा y, तुम लोग को दिखेगा, समझ में आएगा। ठीक है, देखो ऊपर cos थीटा वो देखो x की वैल्यू है, नीचे sin थीटा y की वैल्यू रख देंगे, आंसर जाएगा माइनस में x बाई वाई, माइनस में x बाई वाई। बताओ किसी को प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लोगे, चलो। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन करवाए हैं, आराम से इस क्वेश्चन को करना, बताना इसका आंसर क्या आएगा, बताना क्या है तो कर ही लोगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसको आगे बढ़ते हैं, इसको फटाक से करो, आगे बढ़ते हैं। बताओ बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका आंसर, dy बाई डी एक्स, बिना नकल मारे बताओ, देखिए किसको कितना आता है, बताओ इसका औकलन कितना आएगा। देखो आराम से करना है, देखो a के पावर x, देखो a के पावर x का जो औकलन होता है सबको पता होना चाहिए कि a के पावर x का औकलन होता है a के पावर x log a होता है, तो इसको पता होगा। अब जब तुम दोबारा करने जाओगे, देखो जब तुम दोबारा करने जाओगे, अगर लिखोगे d2y अपॉन में dx स्क्वायर, जब दोबारा करोगे तो क्या करोगे भैया, ये जो log a है ये तो एक अचर होगा, इसको बाहर कर लोगे, जो ये फंक्शन होगा a के पावर x, इसी का दोबारा औकलन करोगे, फिर a के पावर x का ही करोगे दोबारा औकलन। ठीक है, अब अगर a के पावर x का अगर तुम दोबारा औकलन करोगे तो फिर वही सेम चीज लिखोगे, वही सेम चीज लिखोगे ना, क्या लिख दोगे भैया, तो देखो लिखोगे क्या, लिख दोगे log a इंटू में a के पावर x का औकलन कितना होता है, a के पावर x इंटू में log a, ये लिखोगे ना कि a के पावर x होता है इंटू में log a होता है। अब देखो ये दोनों चीज सेम चीज हो गया, तो तुम बोल सकते हो कि सर a के पावर x हो जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा log a का, बताओ हो जाएगा। सबका इतना सा आया था आंसर, सबका इतना आंसर आया था, ठीक है। अगर आया तो अच्छी बात है, चलो इस क्वेश्चन में टाइम देंगे, आराम से करना, बताना इसका आंसर कितना आएगा। लो इस क्वेश्चन को बताओ इसका आंसर क्या आएगा, देखो पक्का करके दिखाओ, देखिए किसका आंसर सही आता है, मिलाना। ठीक है, इस क्वेश्चन को सभी लोग करो, देखो किसका आंसर सही आता है। सब लोग अपना आंसर लिख लेगा एक बार, ठीक है, कि तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा तुम्हारा ऑप्शन सही, बार लिखना जरूर। ठीक है, फिर जब हम करेंगे तो मिलान देखना कौन सा से तुम्हारा मैच कर रहा है, ठीक है, सही भी है कि नहीं। ठीक है, ठीक है ना, तो देखो करो आता है कि नहीं सही, बताओ। कैसे औकलन करोगे, देखो ये चीज बताया गया, प्रोसेस आना चाहिए, अगर प्रोसेस है तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, अगर प्रोसेस नहीं आएगा तो फिर वही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, स्टेप क्लियर होना चाहिए एकदम। आया किसी का, चलो देखो बताते कैसे करना है। देखो लिखोगे, देखो y इक्वल टू, देखो ये प्रॉपर्टी होती है, पावर आ गया तो इधर चला आएगा, ऐसा कियो कि नहीं पहले। अब इसमें लगाओ फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहला फंक्शन इंटू दूसरे फंक्शन का औकलन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले फंक्शन का औकलन, इतना तो सही होगा सबका। अब देखो क्या लिखोगे, लिखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर जाएगा 1 प्लस में log x। ठीक है, अब देखो इतना तो सबका आया होगा। अब देखो इसके बाद इसमें कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, देखो 1 अलग हो गया है, log x अलग हो गया है, तो अब क्या करेंगे। तो देखो अब इसके लिए तुमको ये पता होना चाहिए ना, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जो dy बाई डी एक्स अगर लिखते हो तो जो ये क्या होता है, ये 1 जो होता है ये log e की वैल्यू होती है, log e को 1 बोलते हैं ना, तो ये पता होना चाहिए कि जो log e होता है इसको 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे log x, समझे कि नहीं। अब तुम्हें ये प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर जब log प्लस में होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log e इंटू एक्स। अभी तो पढ़ो कि नहीं, अभी फॉर्मूला पढ़े हो, अभी फॉर्मूला तुम पढ़े हो, ठीक है, कि log तो अगर m गुणे n अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो ये दोनों अलग अलग होता है, log m प्लस log n, प्लस में अलग अलग होता है। तो बताओ अगर हम बोल रहे हैं कि log e प्लस log x है, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके
ये आराम से ये ऐसे नहीं हो जाएगा log EX इंटू में, बताओ आएगा कि नहीं। और अगर ये डिवाइड में होता है, मतलब अगर ये माइनस में डिवाइड में होता है तो माइनस में अलग होता है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो लॉग का फंक्शन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, जो लॉग के जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए सारा का सारा, ठीक है। बोलो हो जाएगा कि नहीं। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ठीक है, क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल था, बट हाँ कुछ लोग फंस गए कि हाँ अब क्या करें, आंसर तो मैच कर नहीं रहा है। इसलिए तुम्हें चीजों को समझना कि हाँ ये चीज अगर आ गया तो इसको याद कर लेना कि हाँ 1 होता है तो उसको हम log E लिख सकते हैं, ठीक है। ये आगे जब हम लोग पढ़ते हैं उच्चिष्ट और निम्नलिखित निकालना तो उसमें बहुत आता है, ठीक है। तो ये आना चाहिए कि 1 को लिख सकते हैं log E, ठीक है। हाँ इसका आकलन करो, अब इसका आकलन करके बताओ तो जाने, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब डायरेक्ट आंख बंद करके मत करना, थोड़ा सा देख लेना क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये नहीं कि लगे तुरंत करने आंख बंद करके एकदम, ठीक है, कि सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। सिंपल क्वेश्चन होता है उसी में सब लोग गलत करते हो। बताओ इसका आंसर कितना आएगा। देखो क्या करेंगे, देखो हम बता रहे हैं आराम से, सिंपल से क्या करना है, देखो इसको डायरेक्ट मत करना, अब इसको y मान के करते हैं भैया, क्योंकि ये किससे लगेगा, किससे लगेगा ये बताओ, ये log की प्रॉपर्टी से लगेगा। क्यों, क्योंकि ये x के पावर x है, इसलिए इसको log से सॉल्व करते हैं, समझे ना। यही सब चीज तुमको याद होना चाहिए कि अगर x के पावर अगर x हो गया तो उसको हम log से सॉल्व करते हैं। ये नहीं कि सर फॉर्मूला बताया थे कि x के पावर n होता है, ऐसे मत कर देना कि सर x के पावर होगा तो पावर आगे चला आएगा उसमें से एक कम हो जाएगा। सर ये फॉर्मूला था, आप फॉर्मूला बताया था कि x के पावर n तो पावर आगे चला आएगा उसमें से एक कम हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले पर सर लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे n एक नंबर है, कोई नंबर होगा तब, यहाँ पे ये x वेरिएबल है उससे नहीं हो पाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो जब कभी क्वेश्चन करो तो उसको उस मेथड को समझ लेना, ठीक है। देखो अब क्या करोगे, देखो ये x आगे चला आएगा, ये हो जाएगा log x, यहाँ पे देखो क्या करोगे अवकलन करो, ये हो जाएगा 1 बाई और dy बाई dx हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो अभी कियो फर्स्ट फंक्शन, देखो फर्स्ट फंक्शन अभी जस्ट देखो पीछे कियो, अभी जस्ट पीछे कियो, कितना आएगा आंसर, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, कितना आएगा 1 प्लस log x। अभी जस्ट इसका पीछे देखो हम अवकलन किए हैं, ये चीज का अवकलन अभी हम पीछे किए हैं, इसलिए इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। और बताओ dy बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताओ। देखो ये y है उससे जाकर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा y 1 प्लस कितना log x, आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x के पावर x 1 प्लस log x। बताओ कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया कि नहीं, चीजें समझ में आएगी नहीं कैसे करना है। तो देखो यही सब मेथड है, इस सब मेथड को तुम्हें समझना है कि हाँ अगर ऐसे क्वेश्चन है तो उसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। देख लो आराम से, ठीक है, कि अगर x के पावर x आ गया तो इसका मतलब ये हो कि हमको log लेना पड़ेगा, a के पावर x है तो फॉर्मूला होता है, y के पावर x है तो log लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 आया तो उसको log e लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें है, अगर t के टर्म में आया तो उसको tan थीटा cos थीटा कुछ मान सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम लोग करोगे बताओगे इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन 47, ये वाला क्वेश्चन दिया जाए, देखिए ये कौन सा क्वेश्चन अच्छा है जो क्वेश्चन देंगे ना करने के लिए। ये sin 2x तो सिंपल हो जाएगा, हाँ चलो करो। देखो इसको फटाक से कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। देखो तो क्या करेंगे, देखो लिखेंगे, देखो क्या लिखा है x इक्वल टू टी प्लस 1 बाई टी लिखा है। तो इसका अवकलन कितना होता है, टी के सापेक्ष करो तो dx बाई dt, देखो टी का अवकलन कितना होता है 1, इसका 1 बाई टी का कितना होता है टी स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा dx बाई dt इक्वल टू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कितना टी स्क्वायर, इतना आएगा, ठीक है। अब जिसको नहीं आता होगा ये सब चीज उसके लिए तो यही कहेंगे थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा रिवाइज करो, ठीक है। चीजें पढ़ाई गई हैं, ऐसा नहीं कि बिना पढ़ाए तुमको सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। एक बार पढ़ लो आराम से आ जाएगा, फिर भी देखो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना डी वाई बाई डी वाई बाई डी टी, ये जाएगा टी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में कितना टी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये कैसे आया, देखो उसको हम बताते रहे, ध्यान देना। देखो देखो ये सब हम बोले कि ये सब चीजें तुम लोग को सबको याद होनी चाहिए कि अगर 1 बाई एक्स हुआ तो इसका अवकलन कितना होता है, तो क्या करते हो लिखते हो डी वाई डी एक्स, ये घात ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स के पावर -1 हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है, एक्स का कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, अगर कोई चीज अगर 1 बाई एक्स लिखा है तो इसका मतलब इसके पावर कितना है +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा घात हो जाएगा -1,
ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स की पावर -1। अब जब सॉल्व करोगे फॉर्मूला क्या होता है -1, एक्स की पावर कितना होगा उसमें से एक कम हो जाएगा, कितना आएगा आंसर -1, एक्स की पावर कितना -2। जब घात को तुम प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, नीचे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बस और क्या आया। तो अब तुम्हें याद रखना कि अगर 1/x होता है तो वो जो 1/x होता है 1/x का औकलन कितना होता है, इसको याद रखना कि ddx ऑफ 1/x का जो औकलन होता है वो होता है -1/x²। ठीक है, वही चीज है। तो अगर 1/t था तो -1/t², अगर माइनस में तो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, सिंपल सी बात है, बस आना चाहिए। ठीक है, चलो आओ। अब देखो क्या निकालना है हमको, अब देखो डायरेक्ट करें, हमको निकालना है dy/dx। तो हम क्या बोले, अगर ऊपर y वाला पोर्शन है तो इसका मतलब क्या, पहले y वाले को लिखना है, नीचे x वाले को लिखना है। ये देखो बार बार कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा क्या लिखोगे, देखो y की वैल्यू कितनी थी y वाले की, लिखोगे t² + 1 अपॉन में t²। टोटल क्या अपॉन, टोटल का अपॉन क्या लिखोगे, x वाले की वैल्यू, x वाली वैल्यू क्या देख लो, t² - 1 अपॉन में कितना t²। तो फिर दोनों का t² कट जाएगा, कितना आएगा dy/dx इक्वल टू कितना आएगा, ऊपर हो जाएगा t² + 1, नीचे हो जाएगा t² - 1। देखो ये फास्ट नहीं है, इतना आना चाहिए, ये तो बहुत स्लो कर रहे हैं। ठीक है, इतना चीजें बता के कर रहे हैं, बहुत स्लो है। ठीक है, ये सब करना। ठीक है, देख लो भैया, x का औकलन करोगे t के सापेक्ष, इसका करोगे t के सापेक्ष, दोनों को डिवाइड करोगे। ऊपर अगर y है, ऊपर y है तो तुमको पता है कि पहले क्या लिखते हैं, y वाले को लिखते हैं, नीचे x है तो नीचे x वाले को लिखेंगे, बस डिवाइड करेंगे। अब ये सॉल्व करने आना चाहिए, तो आप प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। देखो बस ये क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से देखना, समझना कि हाँ करने आ रहा है कि नहीं। इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, समझ लो। देखो ये क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस हाँ थोड़ा सा सॉल्व करने आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, देखो ये रूट में, ये रूट में, देखो अब किसको किसको रूट हटाने आता है कि अगर 2 बार रूट आ जाता है, ये सब क्लास 10 या क्लास 9 का मेथड है ये, कि अगर रूट आ गया तो उसका हम स्क्वायर करके रूट को हटाते हैं। अब कैसे स्क्वायर करके हटाते हैं, तो एक रूट वाले को उधर रखते हैं और एक रूट वाले को उधर भेजते हैं। देखो ये सब मेथड है। ठीक है, ये सब एक प्रोसेस है जो पता होना चाहिए पहले से ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो एक रूट वाला नंबर इधर रखेंगे, एक को उधर भेजेंगे। ठीक है, देखो इधर रखें, इसको कितना हो जाएगा, देखो लिखेंगे x1 + y, इसको उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में y, रूट में कितना 1 + x, ये करेंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। अब क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। देखो वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x का स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा 1 + y, इधर करो, देखो ये हो जाएगा y प्लस हो जाएगा भैया, y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1 + x। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। देखो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा x² इंटू y हो जाएगा, ये हो जाएगा y²। अब देखो ये सिंप्लीफाई सभी को करने आना चाहिए। ठीक है, एक बार चाहते देखो तुम लोग भी कर सकते हो, देख लो आंसर किसका आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मेरे साथ साथ तुम लोग भी कर सकते हो, देखना कि आंसर आ रहा है कि नहीं, तुम्हारा मेथड सही है कि नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम करें तुम रुक के देखने। ठीक है, तो एक बार तुम भी साथ में मतलब वीडियो चलने दो और साथ में तुम भी प्रैक्टिस कर सकते हो बगल में। ठीक है, कॉपी पे लिख सकते हो कि हाँ कि मेरा भी आंसर आ रहा है कि नहीं, कर साथ साथ में। ठीक है, अगर हमसे जल्दी कर लोगे, आंसर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, तो इसे तो प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं कि बस देख रहे हैं, देखने से काम नहीं चलेगा, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसको इधर कर लेते हैं। देखो हम x² को उधर कर लिए, y² को उधर कर लिए, इसको उधर भेज दिए। ठीक है, इसको उधर कर दिए। अब कॉमन करो, देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा x - y अपॉन में क्या x + y, बनेगा फॉर्मूला, बन जाएगा फॉर्मूला। इधर करो, देखो इधर कुछ कॉमन करो, देखो x y कॉमन करोगे तो कितना बन जाएगा, बचेगा y - x, ये बचेगा, तो ये बचेगा ना। अब देखो इसको इधर कर रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान दो, दिख रहा है ना आराम से। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो वो y - x है तो यहाँ पर y - x होना चाहिए, कटना चाहिए। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से माइनस कॉमन कर रहे हैं। देखो जब माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा y - x। ये सबको पता होगा भैया, आगे पीछे करने वाला रूल सभी को पता होगा ना कि आगे पीछे करने वाला रूल, अगर माइनस कॉमन कर दो तो क्या होता है, बदल जाता है टर्म। तो किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो ये इससे कट जाएगा, कट जाएगा। देखो माइनस है, इसका मल्टीप्लाई करते रहे अंदर, देखो ये जाएगा माइनस में x, ये जाएगा माइनस में y इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा xy। ठीक है, x वाले को इधर रखते हैं, देखो x वाले को इधर रख रहे हैं,
y को उधर कर दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, x वाले को मिल रख रहे हैं, इस y को उधर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो, कॉमन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कॉमन, y कॉमन कर लोगे तो 1 + x बच जाएगा, और जैसे 1 + x बचेगा तो तुम्हारा वहां से क्या आ जाएगा, देखो इस चीज को मैं लिख सकते हैं, माइनस में x अपॉन में क्या 1 + x इक्वल टू क्या y। किसी कोई प्रॉब्लम है बताओ, देख लो, कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद तुम इसका अवकलन कर लो, इसके बाद तो इसका अवकलन कर ही लोगे ना, साइड में कर दे, कहीं यहीं पे कर दे डायरेक्ट, इधर कर रहे डायरेक्ट, ठीक है। देखो y है तो y के देखो क्या लिख सकते हो, देखो लिख सकते हैं, देखो समझना आराम से, लिख सकते हैं dy/dx, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ा समझना, dy/dx लिखोगे, हर का स्क्वायर होता है तो क्या लिखोगे, हर का स्क्वायर लिखोगे 1 + x, ये हर का स्क्वायर हो गया, लगाओगे माइनस ये ब्रैकेट का साइन, ठीक है। क्या होता है, देखो क्या होता है, क्या लिखते हैं, हर लिखते हैं, देखो हर लिखते हैं, देखो लिखते हैं हर, इनटू में क्या होता है, अंश का अवकलन। अब देखो अंश का अवकलन कितना होगा, तो -x का अवकलन कितना होगा, -x का होगा माइनस में 1, क्या होगा माइनस में 1, यहाँ पे अटेगा नहीं, दिखेगा नहीं सब लोगों को, थोड़ा सा इधर पीछे कर देते हैं, ठीक है, दिखना चाहिए ना, दिखना चाहिए, पूरा सॉल्व करेंगे तो दिखना चाहिए, आंसर आना चाहिए ना, ठीक है। देखो हम इसके आगे कर रहे हैं, देखो ध्यान देना, हम यहीं पे कर रहे हैं एक ही पेज में, इसी के आगे कर रहे हैं, देखो हम क्या लिख रहे हैं कि अगर हम कर रहे हैं dy/dx, क्या कर रहे हैं dy/dx, तो देखो ये माइनस रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ध्यान देना सब लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हर होगा इस हर का स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, हर लिखते हैं, क्या लिखते हैं हर, तो हर का मतलब कितना 1 + x इंटू अंश का अवकलन हो जाएगा -1, फिर माइनस, फिर -1 कहाँ लिख दिया हम, ठीक है, देखो ना माइनस तो कॉमन कर लिया ना, तो 1 + x का स्क्वायर हो गया, फिर लिखे हर हो गया, अंश का अवकलन कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 लिखो, माइनस फिर ये x इंटू में हर का अवकलन 1 आ जाएगा, बस इसी को सॉल्व करो, देखो आंसर कितना आता है, हो जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस में ब्रैकेट बना लो, देखो ये हो जाएगा 1 + x माइनस में x अपॉन में क्या है 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो आंसर कितना आता है, अब देखो ये अवकलन करने आना चाहिए, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ तक समझ में आया ना, देखो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा कि कैसे y की वैल्यू निकालनी है, जब y की वैल्यू आ गई है तो इसको अंश और हर का फॉर्मूले से अवकलन कर देना भैया, ये तुम्हारा अंश हो जाएगा, तुम्हारा हर हो जाएगा, अपना करना, देखना आ रहा है कि नहीं, बस देखना आंसर आ रहा है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, देखो ये x कट जाएगा, आ जाएगा -1 अपॉन में क्या 1 + x का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है, ऑप्शन नंबर 3 का आंसर आएगा, देख लो एक बार, ठीक है। देखो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व किए, वर्ग किए, वर्ग करके हटाएं, फिर आगे सॉल्व किए, ठीक है। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है, कर लोगे, ठीक है। अब देखो इसको देख लो आराम से, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, कि बाद में जब तुम रिवाइज करो तुम्हें आए, ठीक है ना, सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन में 48, देखो ये तो बहुत सिंपल है, सब लोग कर लेगा, तो 49 2 बार अवकलन करना है, आराम से कर लोगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। इसमें चौथा आंसर आएगा, चौथा वाला आंसर आएगा या तीसरा वाला आएगा, बताओ जो भी आएगा आराम से इसका आंसर कमेंट करना, 49 का आंसर कमेंट करना और 50 का, ठीक है, बताना इसका आंसर कितना आएगा। ये दोनों क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना, बताना आंसर कितना आएगा, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। देखो अब लास्ट में एक बार फिर से बोल रहे हैं कि सभी लोग सारे क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है, मतलब बनाना, और देखना कि 50 क्वेश्चन है तो कम से कम 10 मिनट 20 मिनट बन जाना चाहिए, 50 क्वेश्चन है तो मुश्किल से इसमें 20 मिनट लगना चाहिए, उससे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन बहुत ईजी था, सिंपल था, आधा घंटा मान लो, आधे घंटे में तुमको 50 क्वेश्चन करने हैं, बस ये जान लो, जितने क्वेश्चन हम लिए थे इनको तुमको आधे घंटे के अंदर अंदर कर सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें देखना है कि तुम आधे घंटे में कितने कम टाइम में करते हो, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, जो भी सारे क्वेश्चन को लिखना, एक दिन बाद सारे इन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना, जितने टाइम में तुम कर सकते हो करके इस कमेंट बॉक्स में कमेंट नीचे कमेंट करना कि सर हम इतने टाइम में किए हैं, इस 50 क्वेश्चन को हम 22 मिनट में किए हैं, 20 मिनट में किए हैं, 15 मिनट में किए, जितने मिनट उतने मिनट में कर लेना, एक बार कमेंट करना, हम देखेंगे कि कौन कितना जल्दी किया, एक बार समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जो भी 4 लोग 5 लोग जो भी करेगा, एक ही लोग करो, तुम ही कमेंट करो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते तुम ही करो, तो 10 लोग से नहीं कर रहे, तुम देख रहे हो, तुम रेगुलर हो तो तुम ही कमेंट करो, ठीक है। सबका मत देखना सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तुम अपना पढ़ रहे हो, तुम्हें एग्जाम देना है, तुम्हें अच्छा नंबर लाना है, तुम अपना मेहनत करना, ठीक है ना। तो जो रेगुलर उससे बोलेंगे कि करना जरूर एक बार, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना, जितना टाइम लगेगा कमेंट करना, ठीक है, रात में कभी भी 1 दिन बाद 2 दिन बाद सॉल्व करना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना कितना आएगा, ठीक है।